Recording in progress. सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है थोड़ा सा। ठीक है, सो स्टार्ट कर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एक्सेल की, ठीक है ना। तो एक्सेल में सबसे चीज है कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बोला कि एक्सेल में सबसे पहले हम कैलकुलेशन, फिर उसके बाद और एक्सेल में कर सकते हैं। तो एक्सेल में हम डिफरेंट हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। डेटा को समरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, तो आप डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के बिहाफ पर आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो आप घंटों का काम, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, रजिस्टर में मेंटेन करते थे। जैसे मैंने बोला कि संजू को मैंने 30,000 रुपया दिया 5% के हिसाब से, तो मैंने कि पहले के लोग क्या करते थे, रजिस्टर में मेंटेन करते थे। या कोई डेटा था तो क्या होता था, वो रजिस्टर में मेंटेन होता था, राइट। तो अब क्या है कि आप एक्सेल में आप कितना भी डेटा हो, आप उसको इजीली आप डेटा पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ, चार्ट्स, डैशबोर्ड और रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज आप याद रखना, आप एक ही छत के अंदर हम ग्राफ भी बोलते हैं, चार्ट्स भी बोलते हैं, राइट, और डैशबोर्ड भी आप बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब यही बात हम पावर बीआई में बात करें, तो चार्ट्स को हम विजुअलाइजेशंस बोलते हैं, डैशबोर्ड आपका अलग हो गया। तो हम जब उसकी बात करेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में कैलकुलेशन, डेटा अपडेट कर सकते हैं, ग्राफ, चार्ट्स, रिपोर्ट, समरी, डैशबोर्ड्स, ठीक है ना। अब डिफरेंट आप यहाँ पर क्राइटेरिया आप कर सकते हैं, किसके भी यहाँ पर, डेटा के। और डेटा इतना इम्पोर्टेंट है, हर कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डेटा होता है। डेटा के ही बिहाफ पर आप डिसीजन लेते हैं, प्रिडिक्ट एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। आप डेटा के ही बिहाफ पर आप बताते हैं कि कौन से मंथ में और किस ईयर में हमारा लॉस हुआ है, राइट। अब डेटा के ही बिहाफ पर आप डिसीजन लेते हैं कि किस रीजन से हमारा लॉस हुआ है, ठीक है ना। यदि प्रॉफिट हुआ है तो किस रीजन से। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले एक्सेल में। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आपका एक्सेल, वर्ड, ठीक है ना, पावर पॉइंट, एक्सेस, राइट। एक्सेस अभी छोड़ दो, ठीक है ना, लिख लो आप एक्सेस और नोटपैड। ये सब क्या है जी, ये सब एप्लीकेशन है। आपसे कोई पूछे कि एक्सेल क्या है, डेटा सॉफ्टवेयर है, नहीं, दिस ऑल एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन। और एक्सेस को हम एक डेटाबेस भी बोलते हैं, जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट, अप्रोक्स 2 GB डेटा स्टोर करता है। या आप गूगल पर मार लेना, या मैं एग्जैक्ट एक बार देख के और बता दूंगा आपको कि कितना डेटा स्टोर करता है। तो ये क्या है, एक डेटाबेस है, इसका भी मार्केट में अच्छा डिमांड है।
तो ये एप्लीकेशन होते हैं। तो अब मैं एक्सेल की हायरार्की बताऊं तो सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद आपका वर्कबुक होता है, फिर उसके बाद वर्कशीट होता है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या होता है, रेंज होता है या ये देखो एक क्या है, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं ये क्या है, इस सेल है या इन्हीं सेल्स। सेल्स को आप रेंज बोल सकते हैं। यस प्लीज टेल। हाँ कोई बोल रहा था क्या? सर मैं बोल रही थी कि ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इनको सेल बोलते हैं, ऐसे बोल रही थी। हाँ छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्सेस हैं इसको हम सेल बोलते हैं या इसको आप रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप रेंज भी बोल सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये देखो ये आपका ये हायरार्की है। अब जैसे मान लो आपको कोई वर्कबुक, यदि हम जब बात करेंगे आगे तब हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना ही समझो कि ये क्या है, आपका हायरार्की, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि यार एक्सेल में आपका, मैं सबसे पहले एक इमेज ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, मैं इसी दिस वन को कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको हम बोलते हैं वर्टिकल और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। अब मैंने बोला कि मान लो एक्सेल में जो ABCD है इसको हम क्या बोलते हैं, जो ABCD है इसको हम बोलते हैं हेडर, ठीक है ना। ए आपका क्या है, ABCD क्या है, आपका हेडर। और ये जो 1 2 3 है ये क्या है आपका, मैम, ये भी एक तरह से आपका क्या है, ये हेडर नहीं है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं हेडिंग्स, और इसको भी बोलते हैं हम लोग हेडिंग्स। जैसे मान लो ये आपके पास एक मैंने डेटा बनाया, नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स। यहाँ मैं लिख दिया हिम, श्याम, एलन। डिपार्टमेंट आपका हो गया HR, IT, सेल्स, और एडमिन कर सेल्स हो गया 4 5 6। ये जो डेटा है ना, बहुत लोग बोलते हैं डाटा, डेटा बोलो, देखो इसको हम बोलते हैं हेडर। ये क्या है, आपका हेडर है, आप इसको बोल सकते हैं, आप यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज अ हेडर, राइट। और ये क्या है आपका, ये जो आपका है डेटा है, इसको हम बोलते हैं डेटा, राइट। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं मैम, ये जो, राइट, तो इसको हम बोलते हैं हेडिंग्स। अब हेडिंग्स कैसे आपको देखना है, तो देखो आप व्यू में जाओ और ये देखो हेडिंग्स लिखा है, HEADINGS, हेडिंग्स। आप क्लिक करो, अनचेक करो इसको, देखो आपका ये हट जाएगा, देख रहे हो ना, ABCD और 1 2 3। आप हेडिंग्स पर क्लिक करोगे तो ये देखो हेडिंग्स आ जाए। ये जो लाइनिंग दिख रहा है इसको हटाना है तो ग्रेड लाइन पर क्लिक कर दो, ये देखो ग्रेड लाइन पर है। या इसको सेलेक्ट कर लो और होम में जाओ और इसको व्हाइट कलर कर दो, तो ये भी देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। दो तरीके से आप कर सकते हैं, व्यू में जाओ, व्यू में, और ग्रेड लाइन, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये देखो हमारा फॉर्मूला बार, व्यू में जाओ सॉरी, और फॉर्मूला बार पर क्लिक कर दो, अनचेक कर दो, ये देखो फॉर्मूला बार, इसको क्लिक करो, ये फॉर्मूला, ठीक है। मैंने बोला कि एक्सेल में आपका टोटल रो कितने हो और एक्सेल में टोटल कॉलम कितने। तो मैंने बोला कि एक्सेल में आपका जो टोटल रो होते हैं
मैं 2003 वर्जन की बात करूं, यदि एक्सेल में 2003 वर्जन की मैं बात करूं तो 65,000 आपका रो हुआ था, कॉलम 295 एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स लमसम की बात कर रहा हूं, राइट। लेकिन यहाँ पर 2007, 2010, 2016, 2019 जो वर्जन आ रहा है आपका, जो लेटेस्ट है, उसमें जो एक्सेल में टोटल रो होते हैं 10,48,576, गॉट इट। और कॉलम तो 16,384, 16,384। अब आपको देखना है तो कैसे देखोगे, तो मैंने बोला कि सीट को ऐड करो, ये देखो कंट्रोल एरो डाउन, तो जैसे ही करोगे कंट्रोल एरो डाउन तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है 10,48,576, 10,48,576, ये तो दिख गया। लेकिन यहाँ पर जब कंट्रोल एरो राइट करते हो तो यहाँ पर देखो एक्स एफ एफ बी सी डी आ रहा है, लेकिन हमको तो नंबर में आना है। तो चलो एक 3-4 फॉर्मूले पढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले एक होता है रो, एक होता है रोज, एक होता है कॉलम और एक होता है कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसका यूज बहुत आगे चल के इसका अच्छा खासा होता है। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट भी करता हूं। और एक चीज याद रखें, आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो आप कैसे करेंगे, आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है ना, आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर दें, ये देखिए कंट्रोल प्रेस कर दें और इसको सेलेक्ट करें, अगेन सेलेक्ट करें, अगेन सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपना ऐसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लें और कलर कर, हाँ जी मुझे सर। तो मैंने क्या बोला आपको, रो। अब रो क्या करता है, अब समझो मेरी बात को। मैंने बोला कि जब आप किसी भी एक्सेल में जब आप फॉर्मूला क्रिएट करते हो तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हो या आप प्लस का साइन, आप प्लस सम करना है तो ये देखो सम आ गया, राइट। अब जैसे ये आप यस लिखोगे ना या ए लिखोगे तो ए से जितने रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सब आ जाएगा, राइट। अब यस लिखोगे तो यू लिखोगे तो यस यू से रिलेटेड जो होगा, एम लिखोगे तो देखो उससे रिलेटेड आ जाएगा फॉर्मूला, राइट। तो हम लोगों को हैबिट है इक्वल टू लगा, इक्वल टू रो। अब इसको या तो डबल क्लिक कर दो यहाँ पर मैनुअल, तो देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, या तो आप क्या कर दो इक्वल टू रो और कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है टैब, TAB, क्या होता है जी, टैब, TAB, टैब। उस बटन को प्रेस कर, जैसे इक्वल टू रो सेलेक्ट कर लो और टैब प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट ओपन। अब रो क्या बोलता है, मैंने बोला कि सेल को, किसी सेल को आप सेलेक्ट करोगे तो रिटर्न कर देगा कि कौन सा रो नंबर है। ये देखो कौन सा रो नंबर है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9th रो है। ये आपको क्या कर दिया, 9th रो बता दिया। उसी तरह इक्वल टू रोज। अब रोज क्या करता है, तो मान लो मेरे को एक यहाँ पर इक्वल टू रोज, ये बंदा बोलता है कि जितना आप डेटा आप सिलेक्ट करोगे, जितना आप रेंज आप सेलेक्ट करोगे उसमें कितने रो हैं,
तो देखो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो मैंने बोला कि ये जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, तो आप कैसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13, यही है जी। तो आपको बार बार काउंट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप प्रेस करो इक्वल टू कॉलम, टैब प्रेस किया, किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करो, तो किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करोगे तो बता देगा कि ये जो n कॉलम है वो कौन सा नंबर, 14 कॉलम इक्वल टू कॉलम्स। आप जितना रेंज सेलेक्ट करोगे उसमें आपको बता देगा कि ये कितने कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ, राइट। जैसे मान लो आपके पास एक डेटा है नेम, आईडी और सेल्स, राइट, DFGHL ऐसे मान लो, कुछ भी लिख दो, आईडी लिख दो 1 2 3 4 5 6, सेल्स कर दो यहाँ पर 10 एंड देन, और यहाँ पर 400 कर दो, यहाँ पर क्या कर दो 500 कर दो, और इसको डबल। तो अब इस डेटा में आपको पता करना है कि जो मेरा डेटा है वो कितने कॉलम का डेटा है, तो यहाँ पर लगाओ इक्वल टू कॉलम कॉलम्स कॉलम्स, टैब प्रेस करो और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर दो, देन एंटर। ये बता देगा आपका जो डेटा है वो 3 कॉलम का है। यहाँ पर जाओ इक्वल टू रोज, तो ये बता देगा कि आपको इस टेबल में आपका कितना रोज है। यदि कल का डेटा आप डिलीट करते हो तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डिलीट करते हो, देखो रो आप डिलीट करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या बता देगा 5, ठीक है ना। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं रोज और रो। अब इसका यूज क्या है आपको मालूम तो चल गया कि रो क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि एक्सेल में कंट्रोल एरो डाउन आप प्रेस करोगे तो आपको बता देता है कि 10,48,576 आपका क्या होता है, रो होता है। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर लिखो इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट क्लोज, तभी भी देखिए एक कौन सा कॉलम है जी, फर्स्ट कॉलम है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू कॉलम और इस सेल को सेलेक्ट कर दो, या आप इसे लिख सकते हो इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट क्लोज। मतलब आप किसी सेल को सेलेक्ट मत करो, ब्रैकेट क्लोज इसका मतलब हुआ ये जो कॉलम है इस सेल में, इसी सेल में आप लगाए हो, ये बता देगा कौन सा कॉलम। अब इसी से इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट कर दो, मैंने क्या बोला, सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर दो और एरो डाउन एरो राइट कर दो और कंट्रोल आर प्रेस कर दो। ये देखो आपको बता देगा कि एक कौन सा सेल है, एक कौन सा कॉलम है, उसी तरह एक कौन सा कॉलम है, और कंट्रोल एरो राइट जाओ तो ये आपको यहाँ पर बता देगा कि जो आपका लास्ट कॉलम है आपका 16,384, यहाँ पर जाओ इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट क्लोज, बता दिया। यहाँ पर लास्ट में आप लगा दो कॉलम का यूज, कॉलम ब्रैकेट क्लोज, ये बता देगा। व्हाट इज माय पॉइंट, तो 16,300 क्या है दोस्त, आपका 84 आपका कॉलम। ठीक है जी, क्लियर है एकदम, ओके। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट। एक्सेल में बहुत से आपका शॉर्टकट होता है, आप कितना रटोगे, आप हर शॉर्टकट आप कितना रटोगे,
कुछ शॉर्टकीज मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा आपका यूज नहीं होगा, प्लस उसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको बस प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर मैं लिख दिया टोटल, और इसको सम का जो शॉर्टकीज होता है ऑल्ट इक्वल टू, अभी मैं बताऊंगा। देखिए, तो मैं जीरो लेवल से ले चलता हूँ कि जो आपको मालूम है, नहीं मालूम है, क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम, मैं जीरो लेवल से जाता हूँ। जो आप जानते हो और जो नहीं जानते हो वो भी मैं बताता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर कि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है जी, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट। कंट्रोल प्लस यक्स से क्या होता है, कंट्रोल प्लस यक्स लिखना चाहिए तो जेड, और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है तो डी अंडू, कंट्रोल प्लस यस से क्या होता है आपका सेव, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है तो ओपन फाइल, कंट्रोल प्लस ए से क्या, ये सब मैं बताऊंगा आपको अभी। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है हाइपरलिंक, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है तो बोल्ड, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है तो अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है तो इटैलिक, कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है तो फाइन, कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है तो रिप्लेस, कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है तो क्रिएट एवन, कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है तो क्रिएट अ टेबल, कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है तो प्रिंट, ठीक है ना, अब कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है तो आपका डाउन होता है, अब कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है तो राइट होता है, कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है तो गो टू होता है, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है तो न्यू वर्कबुक होता है, और कंट्रोल प्लस पेज अप स्लैश पेज डाउन से क्या होता है आपका वन टू अनदर सीट। जैसे देखिए, आपको सीट 1 में जाना है तो कंट्रोल पेज अप कर दें, ये देखिए, कंट्रोल पेज डाउन दें, कंट्रोल को प्रेस करे रखना, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, ये देखो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। तो आप मल्टीपल सीट में आप जा सकते हो, किसी भी सीट में जाना है तो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन का आप यूज करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल, जैसे आपको एक एक्सेल फाइल ओपन करना है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करते हो ना जी, अब तो सबसे पहले आप सर्च बटन पर टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पर सर्च करते हैं, या आप जाते हैं और फिर एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। आप सिंपल सा, जो आपका एक्सेल फाइल खुला है आप उसी सेल पर आप क्लिक करके कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे तो आपका एक अलग वर्कबुक एक्सेल फाइल खुल जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है गो टू, गो टू का मतलब होता है सिलेक्शन, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ये देखिए आपका पूरा का पूरा सिलेक्शंस के लिए होते हैं, ये मैं अभी बात करूंगा आपसे।
कंट्रोल राइट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू है 45, अब मेरे को यहाँ पर ऐसे लाना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, राइट। आप ऐसे मत करो दोस्त, आप सबसे पहले इसको बस खाली सेलेक्ट कर लो, राइट। और यहाँ पर देखो फील्ड में जाओ, सबसे पहले होम के ऑप्शन में, और यहाँ फील्ड में, और ये देखो लिखा है राइट, राइट पर क्लिक करोगे तो वहां पर क्या लिखा है, कंट्रोल आर। आप खाली या तो उस पर क्लिक कर दो या तो कंट्रोल आर कर दो, तो मैंने लिखा कंट्रोल आर, तो ये देखो ऑटोमेटिक आपका ये। देखो डाउन जाना है तो कंट्रोल डी कर दो, मेरे को अप जाना है, ऊपर आना है, तो इसका शॉर्ट कीज नहीं है, लेकिन अप पर क्लिक कर, जब मैं ट्रिक्स बताऊंगा तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको लेफ्ट जाना है तो यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक कर, ये देखो आप ऐसे, क्लियर ना। कंट्रोल पी का मतलब समझते ही हो, प्रिंट आउट, आपको यदि प्रिंट निकालना है तो आप कंट्रोल पी का यूज करके आप अपना प्रिंट आप निकाल सकते। अब देखिए सर ये क्या होता है, आपके पास एक टेबल है, ये देखिए ये टेबल है, ये देखिए आपके पास एक टेबल है। अब इस टेबल का, और यहाँ पर शॉर्ट कीज मैंने क्या बोला, कंट्रोल प्लस टी या एल से क्रिएट, मतलब इस डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करोगे, ये देखो आपका वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, ये देखो आपका डेटा है। आप यहां से हटा के आप आगे इस डेटा को सेलेक्ट भी कर सकते। माय डेटा हैज हेडर अनचेक करते हो तो एक कॉलम जे, कॉलम के, कॉलम एल आ जाएगा। यहाँ पर देखो कॉलम जे, कॉलम एल, कंट्रोल जेड कर दो और कंट्रोल टी प्रेस करो और ओके कर दो, एल या टी, ये देखो एक कॉलम आ जाएगा डिजाइन। अब यहाँ पर अपने टेबल्स को आप ऐसे डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ में आया, आप ऐसे यूज कर सकते हो। कल का डेटा यदि बढ़ता है या घटता है तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। जैसे मैं लिखा है यहाँ पर वाई, ये देखिए मैं लिखा के, ये देखिए आ गया, मैं लिखा यू, ये देखिए मैं लिखा टी, मैं लिखा आर, ये देखिए आपका टेबल बढ़ रहा है ना जी। ई, ये मैं जब वी लुकअप बताऊंगा तो मैं आपको इसमें आपको यूज करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और इसका क्या यूज है, तो आप टेबल को आप बहुत इजी तरीके से आप डेटा को अपना प्रेजेंटेशंस बना के दिखा सकते हैं। जैसे मैं बात कर ही देता हूं, यहाँ पर इसी डेटा को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर, और ये जो नेम है ना, मैं बार बार इसी को कॉपी करके पेस्ट कर, गॉट इट। अब इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा मैं एक कलर कर दिया व्हाइट कलर, ब्लैक। जब इस पर क्लिक करोगे तो देखो डेवलपर, व्यू, रिव्यू, डेटा, फॉर्मूला, इसलिए इंसर्ट हो। लेकिन जब टेबल पर क्लिक करोगे तो देखो डिजाइन आएगा, डिजाइन पर क्लिक करो, यहाँ पर एक इंसर्ट स्लाइसर है, और ये देखो नेम, ओके कर लो, नेम एंड देन ओके, ये देखो आपका नेम के यहाँ पर क्या आ गया, आपका स्लाइसर। ये पाइयो टेबल में यूज होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि टेबल में यूज। अब किसी नेम को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल जी कर दो, सॉरी जी, ये देखो आपका जी का टेबल आ गया। आपको डी क्लिक करना है तो देखो डी कर दो, एफ क्लिक करना है तो एफ कर दो, आपको एच पर जाना है, एच का टेबल देखना है तो एच का टेबल देख लो, देन फिल्टर हटाना है तो देखो उसका क्या दिखा है, शॉर्ट कीज क्या लिखा है, ऑल्ट सी या इस पर क्लिक कर, राइट। तो आप अपने टेबल्स को आप ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर दो और फिर स्लाइसर का यूज करके उसको प्रेजेंट करो। कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच का मतलब क्या होता है, आप यहां पर जाए, कंट्रोल
सबसे पहले आप एक चीज देखिए, जब किसी सेल को ना, देखो किसी सेल को आप सेलेक्ट, ब्लैंक सेल है, अब कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो पूरे सीट को सिलेक्ट करता है। किसी ब्लैंक सेल को आप सेलेक्ट करते हो, अब ऐसा नहीं कि यदि ये ब्लैंक सेल है और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करूंगा तो ये पूरे सीट को सिलेक्ट करेगा, नहीं, ये ओनली डेटा को ही सिलेक्ट करेगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे कंट्रोल ए तो पूरे सीट को सिलेक्ट करेगा, या पूरे सीट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर ये देखो O5 है ना जी, उसके नीचे एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दो, ये पूरा सीट को सिलेक्ट कर लेगा। और यदि किसी डेटा पर क्लिक करोगे और कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो ओनली डेटा को सिलेक्ट कर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले कंट्रोल ए किया, डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एफ किया, जिसको हम बोलते हैं फाइंड। अब इसमें से क्या ढूंढना है, फाइंड का मतलब क्या है, क्या ढूंढना है, तो मैंने बोला कि मेरे को 500 ढूंढना है, एंड देन फाइंड नेक्स्ट कर दो, ये देखो आपका 500 को ऐसे आपका वाइट कर दिया, राइट। अब मान लो कि यही डेटा आपको सीट 5 में यहाँ पर लिखा है हिमांशु, और आप हो सीट 1 और कंट्रोल एफ कर दिए, तो ए तो ओनली जो आप हिमांशु सेलेक्ट कर, हिमांशु यदि लिखते हो आप और फाइंड नेक्स्ट करते हो तो वी कुडंट फाइंड व्हाट यू वेयर लुकिंग फॉर, ठीक है ना। तो ये अब तो ऑप्शन है ही नहीं है, लेकिन लिखा है क्लिक ऑप्शन मोड वेज टू सर्च, मतलब यदि आपको देखो, आप यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा है विद इन, मतलब सीट पे, इसका मतलब कि आप जिस सीट पर हो उसी सीट पर ये सर्च करना है, गॉट इट। लेकिन मैंने बोला कि मेरे को मल्टीपल सीट है, किसी भी सीट पे हो सकता है, तो मैंने यहाँ सीट को हटा के मैंने वर्क बुक कर दिया। समझ में आया। तो अब क्या होगा कि वर्क बुक में ही तो सीट आता है ना, ये आपका पूरा का पूरा वर्क बुक है, राइट, और इस वर्क बुक में आपके मल्टीपल सीट्स है। अब इसको फाइंड नेक्स्ट करोगे, ये देखो ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका सीट 4 में आके हिमांशु हुआ। तो आप ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। आप कंट्रोल एच प्रेस करो, अब मान लो सी शॉर्टकट में, अब फाइंड 500 को आपको रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, 500। 500 की जगह क्या रिप्लेस करना है, तो मैंने बोला कि 400 या 300, एंड रिप्लेस ऑल, ये देखिए ऑल डन, आपका पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया, राइट। पूरे सीट वर्कबुक में मल्टीपल सीट में रिप्लेस करना है, तो वहां पर आप सीट की जगह क्या कर सकते हो, वर्कबुक कर सकते हो। ऑप्शन में जाओ, यहाँ देखो ऑलरेडी वर्कबुक है, यहाँ सीट पर कर सकते हो, इसी सीट पर आपको चेंजिंग करना है, वर्कबुक करोगे तो ये देखो पूरा का पूरा पूरे वर्कबुक में जहां जहां 500 होगा उसको रिप्लेस हो। इसका तो मतलब समझते ही है, 3 चीज क्या होता है, आप इस डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल बी प्रेस करो, कंट्रोल बी तो देखो बोल्ड हो गया, बोल्ड आपको हटाना है तो कंट्रोल बी प्रेस कर दो अगेन, ये आपका बोल्ड हट जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस करो तो थोड़ा सा आपका टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अब कंट्रोल आई प्रेस करो तो सीधा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे। कंट्रोल यू प्रेस करो तो ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा, और अगेन कंट्रोल यू प्रेस करो तो आपका सेम पोजीशन आ जाएगा। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर जाए और ये देखो, अब हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक का मतलब होता है कि एक सीट से दूसरे सीट को लिंक करना, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अभी तो मैं शॉर्ट कीज बता रहा हूँ, हाइपरलिंक का शॉर्ट कीज होता है कंट्रोल के, तो जैसे ही कंट्रोल के करो तो ये देखो आपका पूरा का पूरा हाइपरलिंक है आपका, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, हम आगे बात करेंगे उसके लिए।
अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कीज की, तो हम अभी उसमें हम लोग कंट्रोल ए का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेलेक्ट कंट्रोल ओ, देखो आपको कोई फाइल खोलना है, रिसेंट फाइल खोलना है, तो आप यहाँ फाइल में जाते हो और यहाँ ओपन पर क्लिक करते हो और यहाँ पर स्टडी या जो आप फाइल यहाँ से रिसेंट फाइल ओपन करना चाहते हो अपना कर सकते हो, या ब्राउजर पर जाओ और वहां से जो आपको ओपन करना है ओपन कर सकते हो। व्हाट इज माय पॉइंट? लेकिन आप इसका कंट्रोल ओ प्रेस कर दोगे तो ये डायरेक्ट ये आपका ऑप्शन है। कंट्रोल ओ प्रेस कर दोगे तो डायरेक्ट आपका एक ऑप्शन है। कंट्रोल यस का मतलब समझते हैं, सेव है, सेव होता है। अब देखिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा जय, देव, हिमांशु और रमन, ये देखो गलत हो गया, और फिर मैंने आगे बढ़ गया गुंजन, मोनिका, तो मेरे को पता चला अरे यार ये तो रमन का स्पेलिंग गलत है, तो मैंने क्या किया कंट्रोल जेड कर दिया, और मेरे को गलती से मैं 2 बार और पीछे चला गया, कंट्रोल जेड कर दिया। अब मेरे को वही सेम नेम लाना है, फिर क्या करोगे तो कंट्रोल वाई प्रेस कर दो। व्हाट इज माय पॉइंट? राइट, तो आप ऐसे यूज कर सकते। कंट्रोल जेड से बैक होता है सर, कंट्रोल वाई से आपका अगेन आपका डेटा। और ये तो आप ऑलरेडी आप जानते हैं ना। अब कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट करके पेस्ट कर। देखो कॉपी का मतलब क्या होता है यार, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल पेस्ट कर दिया, संजू, नेहा, प्रियंका, राइट। एक कॉपी आप रख लो, एक कॉपी मैं रख लूं, लेकिन इसी को मैंने बोला कि सबसे पहले इसको कट करो और कट करके यहाँ पर सीट 1 में जाके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है ना। ये देखो आपका यहाँ से कट हो गया, राइट। आप ऐसे यूज कर सकते। क्लियर मैम? राइट, 22 आपकी शॉर्ट की, ठीक है। अब हम आगे बात करें। मान लो कुछ आपके पास ऐसे नंबर्स हैं, मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक सीट ऐड कर, कंट्रोल सेमीकोलन और इसको जनरल में कन्वर्ट कर, और इसको आप ऐसे इक्वल टू दिस प्लस, ये आपके पास मान लो नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है सर? नंबर है। तो इसको ये देखो, ये जितने नंबर हैं ये पूरे के पूरे जनरल फॉर्मेट में, ये जो पूरा नंबर है आपका ये कौन से हैं? जनरल फॉर्मेट। ठीक है जी। अब मेरे को नंबर फॉर्मेट में करना है, इसको नंबर फॉर्मेट में करना है, मैं ऐप से फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अब क्या शॉर्ट कीज लिखोगे? इसका शॉर्ट कीज है कंट्रोल प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन और यहाँ लिख दो नंबर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दिस, तो क्या होता है सर? नंबर फॉर्म। देखो सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट दिस वन, ये देखो आपका ये नंबर फॉर्म, ये यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये देखो ये नंबर हो गया। मेरे को डेट लाना है, डेट फॉर्मेट में डेट लाना है, डेट फॉर्मेट, या टाइम फॉर्मेट लाना है आपको, टाइम फॉर्मेट। तो एक चीज आप याद रखना, इन नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ और आपको यूज भी आएगा। देखो एक्सेल में ना जो आपका स्टार्टिंग डेट होता है, स्टार्ट डेट होता है, वो कहाँ से होता है? 01/01/1900 से।
अब सर आपको कैसे मालूम? तो यहाँ पर जाओ और ये देखो यहाँ पर आपका लिखा है 110, ठीक है ना। अब देखो ये जो डेट है ना इसकी वैल्यू होता है, तो इस हर डेट का एक वैल्यू होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है जी? तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 1/1/1900 से जो उसकी वैल्यू है 1 है, और आज का डेट की वैल्यू क्या है? कंट्रोल सेमीकोलन करोगे तो ये देखो आज का डेट आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर लिखो जनरल में, ये देखो 44,353 है। मतलब 1/1/1900 से लेके और अभी तक का जो डेटा है ये आपका 44,353 का ये वैल्यू है, ठीक है ना। अब हर डेट का एक वैल्यू होता है, सॉरी हर वैल्यू का एक डेट होता है। अब इस तरह का नंबर आया तो ऐसा गड़बड़ाना नहीं है, इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर दो, ये आपका एग्जैक्ट डेट फॉर्मेट में आ जाए। तो मैंने शॉर्टकट में आपको एक दो चीज मैंने ऐड ऑन कर देता हूं कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से करेंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से करेंट टाइम, कंट्रोल सेमीकोलन देखो आज का डेट आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन तो देखो 9:53 है ना, तो ये देखो 9:53 यहाँ पर दिखेगा। चले यहाँ पर आए हम लोग, तो मैंने क्या बोला? ये नॉलेज। उसी तरह मैंने क्या बोला कि ये जो टाइम होता है ना, हर टाइम की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में, मतलब वो डिसिमल नंबर में। तो यहाँ पर चलो डिसिमल नंबर लिख दो, पॉइंट दिस वन। मैंने इसको कन्वर्ट कर देता हूँ वैल्यू में, पॉइंट, ठीक है जी। तो इसको जो टाइम फॉर्मेट का क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करो, टाइम फॉर्मेट का क्या है? तो यहाँ पर लिखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट टाइम फॉर्मेट। यस प्लीज टेल मी, कोई बोल रहा है क्या? ओके, तो मैंने बोला इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, देखिए ये आपका टाइम फॉर्मेट हो। अब ये कुछ लोग हर यार 1542 क्या होता है? तो देखो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका क्या आ गया? ये आपका हो गया ए। और यहाँ पर जाएगा ये आपका सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, या मान लो 12 बजे, ठीक है ना। और देखो 12 बजे के बाद जो आता है ना नंबर, वो क्या आता है आपका? 13, 14, 15, 16, ठीक है ना, ऐसे 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। देखो अब ये क्या हो गया आपका? 1 हो गया, 2 बज गया, 3 बज गया, सॉरी 3 का ना, ये 15 कहाँ गया भाई? 15, 3 बज गया, मतलब ये दोपहर हो गया, ठीक है ना। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका ऑलरेडी 12 है, ये तो है ही है, राइट। तो ये क्या आ रहा है? ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये 13:42 का मतलब हो गया, 15:42 का मतलब 3:42, ठीक है ना। यदि आपको डेट फॉर्मेट लाना है, डेट फॉर्मेट, तो इसको आप लिख सकते हो कंट्रोल। यस मैम। सर इसमें अपन एएम और पीएम में शो नहीं कर सकते क्या? आप कर सकते हैं, एएम पीएम में कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास होता है। जब आपके पास डेटा आएगा ना मैम, जी सर, तो ऑलरेडी ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं आप, तो हम इसमें से अब एक टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वो उस फॉर्मेट में शो करने लग जाएगा। यस फॉर्मेट में शो कर देंगे, एग्जैक्ट। ओके ओके सर, एग्जैक्ट आपका फॉर्मेट में आपका शो कर देंगे, ठीक है ना। ये मैं देखो मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आप बहुत एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स में एकदम हर छोटी छोटी मैं बात कर रहा हूँ कि भी टॉपिक छूटे ना।
ये आपका क्या हो गया, डेट फॉर्मेट। तो डेट फॉर्मेट का शॉर्ट कीज क्या होता है, मैंने बोला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश से आपका डेट फॉर्मेट। आप इस नंबर को सेलेक्ट करें सर, कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करें, एग्जैक्ट आपका ये डेट फॉर्मेट है, राइट। उसी तरह आपको क्या करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, मतलब दिस, ये आपका डॉलर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, ये देखिए आपका डॉलर। अगेन यहां बात करें तो मैंने यहां पर लिखा परसेंटेज में करना है, तो यहां पर लिखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जितनी जो शॉर्ट कीज मैं बता रहा हूं, प्लस परसेंट, ठीक है ना, आप ऐसे यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। लेकिन आप एक चीज याद रखना, ये परसेंटेज है ना गलत आ गया, कंट्रोल जेड करें तो ये 44,357 है, लेकिन इस पर जब क्लिक कर रहे हो तो ये ज्यादा हो गया, ये लाख की करोड़ में हो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 44,35,700 रुपये, ठीक है ना, तो ये तो एरर हो गया। तो एग्जैक्ट आपको परसेंटेज में चाहिए, तो आप कैसे लाओ, तो एक काम करना, इसको 100 से कॉपी कर दो, टेस्ट में जाओ, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, डिवाइड कर दो, ओके, और यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर दो, तो ये देखो आपका परसेंटेज पर, तो ये आपका एग्जैक्ट आपका ये परसेंटेज, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट जब हम आपको टेस्ट स्पेशल का क्लास। क्लियर है, ये शॉर्ट कीज क्लियर है आपका, ओके। अब हम बात करते हैं मैंने कॉपी किया, अब मैंने बोला कि फिल्टर का शॉर्ट कीज क्या होता है, तो फिल्टर का शॉर्ट कीज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या होता है सर, और क्या होता है, तो ऑल्ट प्लस डी प्लस एफ से क्या होता है, फिल्टर। और क्या होता है शॉर्ट कीज, तो मैंने बोला कि ऑल्ट प्लस ए प्लस सी से क्या होता है सर, फिल्टर। क्लियर, ये अब यहां पर देखो एक चीज याद रखना, चलो एक मैं और यहां लिख देता हूं, एड्रेस, और यहां पर मैंने सेक्टर 14 कर दिया मैंने, और इसको ठीक है ना, ऐसे। तो मान लो इस पर फिल्टर लगाना, तो एक चीज याद रखना, आप ना पूरे सीट को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दो, फिल्टर लग जाए। फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो, फिल्टर हट जाए, या ऑल्ट डी एफ एफ, फिल्टर लग जाएगा, ऑल्ट डी एफ एफ हटा दो, यहां पर मैंने को प्लस अगेन एफ, या सेलेक्ट करो ऑल्ट ए टी फिल्टर, ऑल्ट ए टी फिल्टर। एक चीज याद रखना, कंट्रोल सेलेक्ट कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा। अब मान लो आपको नेम के बिहाफ पर फिल्टर ओपन करना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं,
इस पर क्लिक करते हैं और ये देखो फिल्टर ओपन है। फिर यहाँ पर अनसेलेक्ट करते हैं, फिर जी को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ओनली जी का डेटा, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो, फिल्टर हट जाए। लेकिन यही इसी को शॉर्टकीज के थ्रू ओपन करना है तो सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एल करो और एरो से जिस सेल जिस हेडर पर आपको फिल्टर लगाना है, अब मैंने बोला नेम, तो इसको ऑल्ट एरो डाउन कर दो, ऑल्ट एरो डाउन, ये देखो आपका खुल गया। अब यहाँ पर एरो डाउन करो, अप करो, एरो डाउन करो, अप करो, कोई ये देखो मूव करता है। एरो डाउन करो, सेलेक्ट करो और स्पेस दबा दो, स्पेस बटन, आपका ये पूरा का पूरा अनचेक हो गया। अगेन प्रेस करो, स्पेस बटन, आपका ये देखो सेलेक्ट हो गया। अब अगेन करो, ये अनचेक हो गया। अब देखो एफ को सेलेक्ट करना है तो स्पेस दबा दो, फिर एच को करना है तो स्पेस दबा के ओके कर दो, ये आपका ओके। और पाइयो टेबल का शॉर्ट कीज क्या होता है, तो ऑल्ट एन वी देन इंटर, तो आप यहां पर लिख सकते हैं सर ऑल्ट प्लस एन प्लस वी से क्रिएट, और इंटर भी लिख दे, इंटर तो आपको करना ही है, करना तो कोई पियोट ठीक है जी। और क्या होता है, अब चलो मैं सिलेक्शंस की बात, इस डेटा को कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट, मैंने आपसे बोला कि मेरे को सेलेक्ट करना है, तो यदि आपको हर सेल स्टेप बाय स्टेप सेल करना है तो आप कैसे करोगे, तो शिफ्ट एरो डाउन, शिफ्ट एरो डाउन, ये ऐसे प्रेस करते रहो, ऐसे आपका होता है। मान लो ये डेटा है आपका, अब मेरे को 2 कॉलम सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट एरो राइट कर दो और आपको शिफ्ट एरो डाउन कर दो, ये देखो ऐसे हो जाएगा। व्हाट इट, या पूरे हेडर को सेलेक्ट करना है एक ही बार में, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट कर दो और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कर दो, देखो एक ही बार में आ गया। तो यहां पर लिख दो शिफ्ट प्लस एरो डाउन, ये आपका स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन करें। कैसे, शिफ्ट एरो डाउन, ये शिफ्ट एरो क्या बोल सकते, लेफ्ट, अप, राइट, तो ऐसा नहीं कि आप एरो डाउन ही कर सकते हैं, यहां पर लिख दिया डाउन, लेफ्ट, राइट एंड देन। अब आपको एक ही बार में पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो आप यहां पर लिखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो राइट, सिलेक्शन टू राइट, मतलब सिलेक्शन करते हुए क्या जाएगा, इंड तक आपका जाएगा। यहाँ इंड लिख दो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप तो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन, ये क्या करेगा, सिलेक्शन होते हुए, तो ये भी क्या करेगा, डाउन इंड तक। गॉट इट, या आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो तो ओनली कंट्रोल ए होगा। एक ही बार में, या एक होता है करेंट रीजन के भी यहाँ पर भी सेलेक्ट होता है, आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं,
करेंट रीजन, सेलेक्ट ऑल। कैसे सेलेक्ट कर लो, सॉरी किसी सेल को सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी स्पेशल में जाओ और यहाँ करेंट रीजन को सेलेक्ट करके ओके कर दो, तो ये भी आपका ऐसे सिलेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। मैंने आपसे बोला कि मेरे को रो ऐड करना है, डिलीट करना है, या कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है। तो सबसे पहले आप ये जान जाओ कि कॉलम या रो को सेलेक्ट कैसे करते हैं। यदि आपको रो सेलेक्ट करना है तो यहां पर लिख सकते हो शिफ्ट स्पेस। ये देखो, किसी सेल को सेलेक्ट करो, शिफ्ट और स्पेस। आपको 2 रो सेलेक्ट करना है तो 2 रो को ऐसे कर दो और शिफ्ट स्पेस। आपको 3 रो सेलेक्ट करना है, 4 रो, ऐसे करके शिफ्ट स्पेस। कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस। आपको 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस। यहां लिखो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है दोस्त, कॉलम। यहां लिखो कॉलम नहीं, एंटायर कॉलम सिलेक्शन। और यहां पर लिखो शिफ्ट प्लस एंटायर रो सिलेक्शन। राइट, ये देखिए कंट्रोल स्पेस। अब मेरे को क्या करना, ऐड करना है। तो सबसे पहले आप देखो, यदि आपको एडिशन और डिलीशन मतलब रो ऐड करना है और डिलीट करना है तो कंट्रोल सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर और कंट्रोल माइनस कर। आपको रो ऐड करना है तो शिफ्ट स्पेस सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल माइनस। तो यहां पर आप लिख सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है और यहां पर लिख दो प्लस बटन। इंटायर रो और कॉलम क्या करता है, ऐड। और यहां पर लिख सकते हो कंट्रोल प्लस माइनस लिख दो यहाँ पर ऐसे। तो क्या होता है सर, इंटायर रो कॉलम जी। अब मान लो ये डेटा है, देखो एग्जैक्ट डेटा है। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में इसकी चौड़ाई देखो, ये विड्थ। जब इसी को कॉपी करते हो ना और दूसरे सीट में ले जाते हो और यहाँ पेस्ट करते हो तो उसका फॉर्मेट खराब हो जाता है। हो गया ना, तो उस कंडीशंस में क्या लिख दो, ऑल्ट प्लस ओ प्लस एच प्लस ओ, सॉरी ज्यादा मैंने कर दिया क्या, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। ये क्या होता है सर, ऑटो फिट कॉलम विथ। सेलेक्ट करो ऑल्ट एच ओ और आई। ये देखो जितना जिसका चौड़ाई था उतना लेकर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट कर लो और ये देखो ये लाइनिंग दिख रहा है ना, ये इसको क्लिक करके ऐसे बड़ा कर दो तो ऐसे। क्लियर एकदम, राइट। तो ये देखिए सर, ये आप पूरा का पूरा ये आपका शॉर्ट कीज है, जिसमें जितना मैंने शॉर्ट कीज आपको बताया हूं
उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि आपको ज्यादा यूज होगा, राइट। लेकिन इसको आप अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और इस पर एक बार अच्छे से रिवीजन, क्लियर ना। इतना आपके लिए इनफ है, राइट। लेकिन कुछ शॉर्ट कीज है कि मान लो कि आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, ठीक है ना। आपको कलर करना है, आपको बॉर्डर करना है, आपको सेल स्टाइल चेंज करना है। तो ऐसे बहुत सारा शॉर्ट किया, मतलब क्या करते हैं, फॉर्मूला में जाना है या रिव्यू में जाना है, कमेंट लिख करना है। तो कितना आप शॉर्ट कीज याद रखोगे। तो उसके लिए एक फंडा है, सेलेक्ट करो और ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट। जैसे ही ऑल्ट प्रेस किए, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आ गया यहाँ। एफ से फाइल, एच से होम, एन से इंसर्ट, पी से पेज लाओ, एम से फॉर्मूला, ए से डेटा, आर से रिव्यू, डब्ल्यू से भी, एल से डब्ल्यू। आपको किस में जाना है, तो एच में जाना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस रिबन्स में कौन सा ऑप्शन होता है। अब आपको लेफ्ट में, लेफ्ट राइट और सेंटर में करना है, बॉर्डर में करना है, नंबरिंग में करना है, या डॉलर में आपको चाइनीज में कन्वर्ट करना है या यूरो में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको मालूम नहीं चाहिए होम के ऑप्शन है। तो सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, और ये देखो एच है तो मैंने एच प्रेस कर दिया। अब देखो लेफ्ट का क्या शॉर्ट कीज दिखा रहा है, ए एल दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं कि ए और एल एक ही बार प्रेस करना है, नहीं। सबसे पहले ए प्रेस कर दो, ए, और फिर उसके बाद एल प्रेस कर दो। ये देखो लेफ्ट में आ गया। ऑल्ट एच, ए सी लिखा है तो ए और सी प्रेस कर दो, सेंटर में आ गया। ऑल्ट एच क्या दिखा रहा है, ए और आर, तो ए और आर प्रेस कर दो, राइट में आ गया। आपको बॉर्डर करना है तो ऑल्ट एच, ये देखो सामने क्या दिखा रहा है, बी, तो बी प्रेस कर दो। ये देखो जितना आपके पास ऑप्शन है वो सबका शॉर्ट कीज आ गया। ऑल बॉर्डर का सामने क्या लिखा है, ए लिखा है तो ए प्रेस कर दो। आपको कलर करना है तो ऑल्ट एच, क्या लिखा है, एच, तो एच प्रेस करो और एरो डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, आपको जो कलर यहाँ पसंद है सेलेक्ट करो और इंटर मारो। ऑल्ट एच, ये देखो ए एन दिखाई दे रहा है तो ए एन प्रेस कर दो, और यहाँ पर यूरो पर क्लिक करके एरो डाउन करके और इंटर मार दो, तो यूरो में आ जाएगा। आपको फिल्टर लगाना है तो ऑल्ट ए फॉर डेटा, ए प्रेस कर दो, और ये देखो टी, तो टी प्रेस कर दो, फिल्टर लग गया, राइट। तो आपको इसके अलावा जो मैंने शॉर्ट कीज बताया, उसके अलावा आपको रटने की जरूरत नहीं। आप ऑल्ट का प्रैक्टिस करें, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस रिबन्स में है। फिल्टर डेटा में होता है, व्यू हमारा क्या, व्यू में क्या ऑप्शन होते हैं, फॉर्मूला में क्या ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट में क्या होते हैं, होम में क्या क्या होते हैं, वो आपको आइडिया होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें और अपना कंटिन्यू। किसी को कोई डाउट्स मैम तो आप लोग एक बार हमें बोल सकते हैं, प्लीज टेल। संजू, प्रियंका, आपको मैम। संजू, एम आई ऑडिबल? प्रियंका, एम आई ऑडिबल? हेलो हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट्स? सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने जो ऑल्ट की शॉर्टकट कीज बताई हैं, हम्म।
वो तो हमें चलो प्रैक्टिस से हो जाएगा लर्न, जो आपने अभी बताया लास्ट में कि ये आइकन जो गिवन है इनकी क्या क्या शॉर्टकट की है, उनको याद करने की तो जरूरत नहीं है मुझे, वो तो हम क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर वहीं से हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, लेकिन एक बार है कि आपको एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो अब मान लो बॉर्डर करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करोगे, फिर 20 सेकेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद एच प्रेस करोगे, फिर उसके बाद ऑप्शन खोजोगे कि कहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है, तो भी प्रेस करोगे और फिर इसमें देखोगे, फिर ए प्रेस करोगे, तो 1 मिनट तो ऐसे ही हो गया। व्हाट इज माय पॉइंट? तो जब आप डेटा पर काम करोगे तो उसको पता होना चाहिए। देखो ऑल्ट एच बी ए, देखो मैंने पहले ही प्रेस कर दिया लेकिन सिस्टम हमारा लेट से दे रहा है। आपको कलर करना है यहाँ पर, तो इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट एच एच, यहाँ पर ये देखो ऑप्शन आ जाना चाहिए, इंटर मार्क ऑल्ट एच बी ए, ये देखो। तो मतलब ये आपका पूरा का पूरा हैबिट होना चाहिए डेटा पर। ठीक है संजू जी? और कोई डाउट्स? आयुषी आपको नेहा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर इसका नहीं सर क्लियर, आप इसका रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ मेरे रिकॉर्डिंग को शेयर करना। आयुषी जी आपको मैम? सर क्लियर है। नेहा जी आपको? यस सर। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।